Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel 3K Learning. आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे थर्ड लेक्चर के पेंडिंग में चल रहे थे काफ़ी दिनों से। लाइव नहीं लग पाया है तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप रिकॉर्डिंग सुन के इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ। और इसके बाद हम जो कल में या अभी फर्दर जो नेक्स्ट क्लास में है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक की डिटेल जो है मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगी। गुड। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। 15 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जिस किसी को भी 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं वो नीचे वाली वीडियो को सुन सकता है। तो मैं 16 क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमने कहा कि इफ आई परचेज, अगर मैं 11 बुक्स 10 रुपए में खरीदती हूँ और सॉल्व कर देती हूँ 10 बुक 11 रुपए में, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखना कि 11 बुक्स का मतलब यहाँ पे CP ऑफ 11 बुक्स, CP ऑफ 11 बुक्स इज व्हाट 10 रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका SP ऑफ 10 बुक्स इज 11 रुपीज। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने निकाला CP ऑफ 11 बुक्स 10 रुपीज और SP ऑफ 10 बुक्स इज 11 रुपीज। अगर यहाँ पे मैं ये देखूं कि CP ऑफ 1 बुक, CP ऑफ 1 बुक क्या होगा, CP ऑफ 1 बुक इज व्हाट 10/11 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे SP ऑफ 1 बुक, SP ऑफ 1 बुक, यहाँ पे SP ऑफ 1 बुक निकाल देते हैं, वो क्या होगा 11/10। ये सोच के चलते हैं कि मैंने कितनी बुक्स खरीदी होंगी, मैंने खरीदी होंगी 110 बुक्स। अगर मैंने 110 बुक्स खरीदी हैं तो मेरा CP ऑफ 110 बुक क्या होगा, CP ऑफ 110 बुक्स, CP ऑफ 110 बुक्स होगा 10/11 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे चलते हैं CP ऑफ 110 बुक्स, CP की जगह पे अब हम क्या निकालेंगे, SP ऑफ 110 बुक्स निकाल लेते हैं। SP ऑफ 110 बुक्स कैसे निकलेगा, अब हम क्या करेंगे 11/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 के साथ, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 121। 121 क्या आ गया मेरे पास, अगर CP बड़ा है SP कम है तो क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 121 में से, 121 में से 100 को माइनस करके कितना आ गया 21, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21%, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारी आंसर में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। 17th का सोल्यूशन क्या है, 17th का सोल्यूशन ये है कि अगर हम 10 दर्जन क्या करते हैं, पेंसिल को सेल करते हैं, एक शॉपकीपर है वो क्या करता है 10 दर्जन पेंसिल को सेल कर देता है और प्रॉफिट कितना कमाता है 1 दर्जन पेंसिल की सेल के अकॉर्डिंग। तो हमें ये निकालना है कि उसने कितना परसेंट गेन होगा, गेन। अब गेन देखा जाए, गेन का फॉर्मूला क्या है, गेन किसके इक्वल होगा, गेन होगा SP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल माइनस CP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल। ठीक है। अब गेन उसने किसके इक्वल रखा था, गेन उसने बोला कि SP ऑफ 1 दर्जन है, मतलब अब यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे लिख दूं SP ऑफ 1 दर्जन पेंसिल, 1 डजन पेंसिल। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे था SP ऑफ
8 दर्जन पेंसिल्स माइनस CP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल्स। अब अगर यहाँ पे मैं CP को इस तरफ ले आऊं और SP को इस तरफ ले आऊं तो ये मैं कह सकती हूँ कि CP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल्स किसके इक्वल होगा? SP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ तक पे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं मान के चलती हूँ कि मैंने जो CP है मेरा 1 दर्जन का वो 1 रुपये है। मैंने ये मान लिया, मैंने यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे मान के चलते हैं सपोज सपोज कि CP ऑफ 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल इज 1 रुपये। 1 दर्जन पेंसिल कितने की है? 1 रुपये की है। अब CP ऑफ 1 दर्जन पेंसिल कितने की हुई? 1 रुपये की। और हम यहाँ पे CP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल निकाल सकते हैं। 7 दर्जन पेंसिल का CP कितना होगा? अब यहाँ पे हम ये देखें कि CP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल, 7 दर्जन पेंसिल कितना होगा? 7 रुपीज हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि CP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल किसके इक्वल है? SP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल के। अगर हम CP ऑफ 8 दर्जन पेंसिल निकाल दें तो वहां से क्या आ जाएगा? SP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल, मतलब SP ऑफ 7 दर्जन पेंसिल इज इक्वल टू 8 रुपीज। अब उसको कितना यहाँ पे गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है? 1 रुपीज, क्योंकि उसका SP है 7 दर्जन पेंसिल का 8 रुपये और CP है 7 रुपये। अब 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा। मतलब अब उसको गेन एक्चुअल में हुआ कितना है? 1 रुपये का। अब आपको क्या निकालना है? गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गेन बाय CP मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखो गेन आपका 1 है, CP आपका कितना है? CP आपका कितना है? CP आपका 7 है। 7 CP है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, उसको सॉल्व करना तो आपका आंसर आएगा 14। सही, 7/2% आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। बाय द सेलिंग ऑफ 100 बनानास ए फ्रूट सेलर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनाना। अब सेम वही क्वेश्चन है कि वो क्या करता है? 100 बनाना सेल करता है और गेन कितना कमाता है? 20 बनाना के इक्वल। अब यहाँ पे सेम लिखते हैं कि आपका जो गेन है वो किसके इक्वल होगा? SP ऑफ 100 बनानास माइनस CP ऑफ 100 बनानास। ठीक है, 100 बनानास के इक्वल होगा। अब गेन उसने कहा कितने के बराबर था? उसने कहा था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनानास। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ SP ऑफ 20 बनानास इज इक्वल टू SP ऑफ 100 बनानास माइनस CP ऑफ 100 बनानास। अब SP वाले को इस तरफ ले आओ, CP वाले को इस तरफ ले आओ, तो क्या बनेगा? CP ऑफ 100 बनानास इज इक्वल टू SP ऑफ 80 बनानास। मतलब अब हमें क्या करना है? फिर से सपोज करना है। सपोज क्या करते हैं? अब हम ये सपोज करेंगे कि जो हर एक बनाना है वो कितने का है? 1 रुपये का है। हमने यहाँ पे भी क्या बना लिया कि 1 बनाना इज इक्वल टू 1 रुपीज।
हमने यहाँ पे क्या सपोज किया कि 1 बनाना किसके इक्वल है, 1 रुपीज के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CP ऑफ 100 बनानास निकालते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन हमें तो 100 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CP ऑफ 80 बनानास। CP ऑफ 80 बनानास निकालते हैं तो कितना आएगा, 80। क्योंकि हमने अब सेल कितनी की है, हमने 80 बनाना सेल किए हैं, तो हम SP ऑफ 80 बनाना किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 100 बनानास के सेलिंग प्राइस के इक्वल। मतलब वो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 बनानास किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बनानास। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 रुपीज लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 100 रुपीज लिख दिया। अब अगर मैंने खरीदा 80 में है, बेचा 100 में है, तो मुझे गेन कितना हुआ होगा, मुझे गेन हुआ होगा कितना, 20। अगर 20 गेन हुआ है फ्रूट सेलर को यानी कि मुझे, तो कितना गेन परसेंट कितना होगा, गेन परसेंट मेरे पास होगा 20 बाय सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बनाना इज 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया। तो 10 आ गया, यहाँ पे कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। आपका जो आंसर आ गया दैट इज 25% आ गया, जो कि आपकी 4 ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक में आपको क्लियर होगा। इसके बाद चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, बाय द सेलिंग ऑफ 36 ऑरेंजेस अ वेंडर लॉस द सेलिंग ऑफ 4 ऑरेंजेस। अब यहाँ पे लॉस हुआ है, मतलब आपका जो लॉस है वो किसके इक्वल होगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आप लॉस किसके इक्वल रखोगे, आपका लॉस होगा CP ऑफ 36 ऑरेंजेस के इक्वल। यहाँ पे इसको सही करते हैं एक सेकेंड के लिए। CP ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस यहाँ पे क्या होगा, SP ऑफ 36 ऑरेंजेस। अब अगर 36 ऑरेंजेस में आपका क्या बन रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस किसके इक्वल है, लॉस है SP ऑफ 4 ऑरेंजेस के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CP ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस SP ऑफ 36 ऑरेंजेस को सॉल्व करते हैं, मतलब SP इस तरफ ले आते हैं, CP दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो कितना बनेगा, SP ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू CP ऑफ 36 ऑरेंजेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये बना कि आपका SP ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू CP ऑफ 36 ऑरेंजेस के इक्वल है, तो हम यहाँ पे फिर से लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि हमारा जो एक ऑरेंज है वो कितने का है, मतलब 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 1 रुपी। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे CP ऑफ 40 ऑरेंजेस। 40 ऑरेंजेस का CP कितना होगा, 40। अब हमें निकालना है SP ऑफ, अब हमें निकालना है SP ऑफ 40 ऑरेंजेस, वो किसके इक्वल है, वो 36 ऑरेंजेस के खरीद के बराबर है। अब यहाँ पे खरीद लिखेंगे 36, अगर अब हमने 40 का खरीद के 36 का बेचा है तो क्या हुआ होगा, 4 हमें लॉस हुआ होगा। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो 4 बाय
कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल कर दो, 0 से 0, यहाँ से यहाँ गए 4 से 4, तो आपका आंसर बचा 10%। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आपने एक आदमी ने परचेज किया है वॉच को 400 रुपए में, और वो क्या करता है, बेच देता है 20% में, 20% ऑफ इसके सेलिंग प्राइस में क्या करता है, वो बेच देता है। द सेलिंग प्राइस इज व्हाट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम उसका सेलिंग प्राइस लेट एस पी हम एक्स ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एस पी क्या है, एक्स है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 400 रुपए में उसने 20% ऐड किया है, 20% ऑफ एक्स, मतलब उसने गेन कमाया था 20% ऑफ एक्स, 400 रुपए में उसको ऐड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो हमारे किसके आएगा, इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 400 प्लस x/5 यानी कि मैंने 20% निकाल दिया, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, यहां से आपकी x की वैल्यू बनेगी, x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो एसपी है वो कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, तो इससे आपकी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगी। इसके बाद आते हैं न्यू क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन जो हमने 5 डिस्कस किए हैं ये आपको गिवन असाइनमेंट में से थे, गिवन पीपीटी में से थे। तो अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। अब उनको डिस्कस करते हैं। द मोहन बाय अ चेयर फॉर 150 एंड सेल इट फॉर 160, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब ये देखो कि मोहन ने क्या किया है, एक चेयर खरीदी है कितने की, 150 रुपए की, और बेच कितने की दी है, 160 रुपए की। उसका प्रॉफिट और लॉस बताना था। अब खरीदी है 150 में, बेची है 160 में। देखा जाए तो सी पी इज इक्वल टू 150 है और एस पी इज इक्वल टू 160 है। एस पी बड़ा है तो उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपए का हुआ है। मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 10/CP, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे बचा आपका 20/3। तो 20/3 को सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 6 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है दैट इज व्हाट, 6 सही 2/3 आपका आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 वन गेन ₹10। मतलब अब वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि हमने जो सेलिंग की है एक आर्टिकल की 100 रुपए की, उसमें हमने 10 रुपए कमाए हैं। तो हमें ये बताओ कि हमारा गेन क्या होगा। मतलब अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दे रखा है 100 और प्रॉफिट हमें क्या दे रखा है 10। अब हमें एससीपी निकालना है। तो आप लोग बहुत ही समझदार हैं, तो सीपी कैसे निकालोगे, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ये आपका आ गया सीपी। अब अगर ये सीपी है तो आपको तो क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो P/CP मल्टीप्लाई 100 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। दैट इज क्या होगा, आपका प्रॉफिट था 10 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो 0 से 0 तो कितना आ गया, 100/9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9। क्लियर। तो यहां से आपकी जो ये ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। आप अपनी स्क्रीन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोज कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करोगे, ताकि आपको आपकी लेवल का पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ टॉय सोल्ड एट ₹10.80 पर पीस, एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 20। वो कहते हैं कि अगर हम एक टॉय को 10 रुपए 80 पैसे में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, 10% लॉस होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 20% मुनाफे पे इसको लेना है, तो हम उसको कितने की सेल करें। मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लाइव में भी करवाया था। तो जब आपको वो कहे कि आपको लॉस हुआ है, तो ये मतलब मान लो कि जो चीज आपको 100 रुपए की मिलनी थी वो कितने की मिली है, वो 90 रुपए की मिली है। मतलब 90 रेशो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 90 रेशो 10.80 प्रपोर्शन किसके रखेंगे हम, 120, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए ना। तो कितने सेल में बेचेंगे। अगर हमें ये निकालना है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू बन जाएगी 10.80 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 90। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आपने इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 3 9 किया, फिर उसके बाद आपने किया 4 3 12 किया, उसके बाद यहाँ पे अब आप इसको 3 के साथ कट कर दो और आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1440 1440 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 14.40, ठीक है, जिसको आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हूँ, बाय द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल 247 वी गेट द प्रॉफिट 121, प्रॉफिट ऑफ 121 और 2% द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है। वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ 121 तो क्वेश्चन गलत आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट का है, इसको आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट है, 2 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 1025 एंड देयर चेयर एंड 2 टेबल ऑफ कॉस्ट इज 1100। What is the difference between the cost of 1 टेबल एंड द 1 चेयर। अब उन्होंने क्या कहा कि 2 चेयर और 3 टेबल का प्राइस कितना है, 10,000 1025, और 2 टेबल और 3 चेयर का प्राइस कितना है, 1100 रुपीज। अब हम इसको मान के चलते हैं कि टेबल आपका x है और चेयर आपकी y है। चेयर और टेबल आपने एक्स वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे तो 2y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 1025 और 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 1100। अब आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपको ये प्रॉपर से सॉल्व करना आता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, इस पूरी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, दोनों रेशियोज को सॉल्व करो तो वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी 175 और y की वैल्यू आएगी 250। 250 इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 75 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग अ कमोडिटी फॉर द रुपीज फॉर 25 सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग 335। मतलब हम प्रॉफिट कमाते हैं कब, जब 425 रुपए में इस चीज को सेल करते हैं
और अगर हम उसी चीज को 355 में सेल करते हैं तो वो हमें लॉस देती है जितना कि हमने प्रॉफिट कमाया हुआ होता है। तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है। अगर 255 में से अगर आप 425 में से x को माइनस कर दो और x में से 335 को माइनस कर दो तो आपके पास x आ जाएगा, मतलब CP आ जाएगा। CP क्या कि मैंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर आपको एक्चुअल प्राइस निकालना तो आप क्या करोगे, आप अपना सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। कैसे करोगे, आपने क्या किया, जितने में आपने बेचा है उसमें से क्या निकाल दिया, सीपी निकाल दिया, और सीपी में से जितने का आपने बेचा है वो निकाल दिया। तो वहां से आपकी दोनों रेशो क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 2x इज इक्वल टू 780, x इज इक्वल टू 390। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Alok bought 25 kg of rice at the rate of 6 per kg and 35 kg rice at the rate of 7 per kg। वो क्या करता है, 25 किलो तो वो चावल लेता है जो 6 रुपए के हिसाब से है, और 35 किलो वो चावल लेता है जो 7 रुपए के हिसाब से है। वो दोनों को मिक्स कर देता है और मिक्स कर देने के बाद 6 रुपए 75 पैसे में उसको बेच देता है। अब हमें ये बताना है कि अब हम क्या करते हैं कि उसको इतना सब करने से क्या उसको लॉस हुआ है, क्या उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें ये बताना है। अब हम ये मान के चलते हैं CP ऑफ 60 kg मिक्स। 60 kg मिक्स मतलब क्या, 35 किलो ये और 25 किलो ये दोनों मिक्स केजी का सीपी कितना होगा। 60 kg का सीपी कितना होगा, अगर मैंने 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 60 kg का मिक्स का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 395। 395। अब आपको निकालना है एसपी ऑफ 60 kg कितना होगा। एसपी ऑफ 60 kg होगा कि उसने जो 60 kg का मिक्सचर बनाया था वो 6 रुपए 75 पैसे के अकॉर्डिंग उसने सेल कर दिया था। तो यहां से आपने जीरो उड़ाया तो नीचे क्या आ गया, 100। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4050 डिवाइड बाय 10। तो जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 405 आ जाएंगे। अब हमें क्या निकाला कि 60 किलो का उसने सीपी खरीदा तो उसको 495 रुपए का पड़ा और उसने बेचा कितने का, 405 रुपए का। तो उसको गेन हुआ होगा, गेन हुआ है कितना, 10 रुपए का। 10 रुपए का उसको गेन हुआ है, तो यहां से आपकी डी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आइटम जो कॉस्ट करती है 200 रुपए की और अगर उसको बेचा जाए 10% लॉस पे, an item costing rupees 200 is being to be sold at the 10% loss. If the price of further reducing is 5% the selling price will be। मतलब वो कहते हैं कि अगर हम उसको 10% लॉस पे सेल कर देते हैं, अगर उसका 5% और क्या हो गया, जो रेट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस मतलब कम हो जाता है, तो वो कितने की बिकेगी। अब आपको ये निकालना है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ये आपके लिए हम किस में छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में होगा, ठीक है। तो नहीं तो फिर हम किसी लाइव में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आगे मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने ऑरेंजेस बाय करे हैं, 2 रुपए के 3 ऑरेंज हैं और उनको बेच कितने का दिया है, 1 रुपए के पर हिसाब से आपने बेच दिया है। आपको ये है टू मेक प्रॉफिट ऑफ ₹10 ही मस्ट सेल।
अब उसको 10 रुपए का तो प्रॉफिट कमाना ही है। अब 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो वो कितने में सेल करेगा। अब ये देख लो, मैंने मान लिया कि सीपी, मैंने कोई एक्स ऑरेंजेस खरीदे होंगे, तो सीपी ऑफ एक्स ऑरेंज कितना होगा, 2/3 एक्स। एसपी ऑफ एक्स ऑरेंजेस इज व्हाट, एक्स। मैंने ये किया कि अगर मैं सपोज एक्स ऑरेंजेस खरीद रही हूं तो मेरा एक ऑरेंजेस खरीदने का कितना था, 2 रुपए के 3 आते थे, तो 1 रुपए में कितने आएंगे, 2/3, और एक्स में कितने आएंगे, एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आपने माना कि 10 रुपए प्रॉफिट हुआ होगा। 10 रुपए प्रॉफिट कैसे होगा, अगर आप सीपी में से एसपी में से सीपी माइनस कर दो, तो x माइनस 2/3 x इज इक्वल टू 10 है, क्योंकि हमें 10 क्या करना था, 10 प्रॉफिट निकालना ही था। तो 10 प्रॉफिट निकालने पे यहाँ पे क्या बन गया, x/3 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 30। मीन्स टू से कि अगर वो क्या करे, 30 ऑरेंजेस बेचेगा तो उसको कितना होगा, फायदा होगा 10 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप रीसॉल्व करोगे, रीसॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करती हूँ। वाइल द सेलिंग अ वॉच ऑफ शॉपकीपर गिव एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, इफ he discount 7%, he earns ₹15 less as the profit. What is the made price for of the watch? अब वो क्या कहता है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो प्राइस है वो x है, मतलब यहाँ पे जो वॉच का प्राइस है वो क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर हम 7% ऑफ x लेते हैं, उसमें से 5 निकाल दें तो वो किसके इक्वल आता है, 5% ऑफ x के इक्वल बनता है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, 7x/100 माइनस 5x/100 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, 2x/100 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 50, मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 750। 750 आपका जो है आंसर होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे उसने क्या कहा था कि अगर क्या करता है एक पर्सन, वाइल अ सेलिंग अ वॉच शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 5%, अगर वो 5% डिस्काउंट देता है तो वो क्या कर लेता है कि वो क्या करता है, अगर वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, अगर वो क्या 7% डिस्काउंट देता है तो वो कम अर्न करता है प्रॉफिट 15 रुपए से। तो हमने यहाँ से 7% में से 15 माइनस करके 5% के इक्वल रख दिए हैं, वहां से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई है प्राइस की। नेक्स्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, मतलब अगर प्रेशर कुकर का रेट क्या होता है, बढ़ता है 15%, और सेल कितनी कम हो जाती है, 15% कम हो जाती है। अब हमें ये बताना है द इफेक्ट ऑफ मनी रिसिप्ट वॉज, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें इफेक्ट बताना है। हम मान के चलते हैं CP1 है, हमने 1 रुपए में खरीदा है और बेच कितने में रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो टोटल सेल कितनी होगी। अगर हम टोटल सेल करें, टोटल सेल्स ऑफ प्रोसीड तो कितनी होगी, 100 इंटू 1 होगी, इज इक्वल टू 100। अब हमने ये माना कि उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये माना कि उसका जो रेट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 15% हुआ, तो हम इसको मान के चलते हैं न्यू रेट।
न्यू रेट आपके किसके इक्वल होगा, 115% ऑफ ₹1। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1.15 के इक्वल आ गया। अब नया नंबर क्या होगा, नया नंबर ऑफ सॉलिड क्या होगा, न्यू नंबर, मतलब नंबर ऑफ सोल्ड, जितने सोल्ड हो चुके हैं कितने, 85, क्योंकि वो 15% कम हुआ था ना 100 में से, 100 में से 15% कम हो गया तो सेल कितनी होगी, सेल होगी 11.5 मल्टीप्लाई 85 इज इक्वल टू 97.75। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो क्या बनेगा, 97.75। तो अगर 97.75 बना है तो 100% हम मान के चले थे, अगर हम 100% मान के चल रहे हैं तो अगर हम उसमें से माइनस करेंगे 75 में से 100 में से 97 माइनस 97.75 तो कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन, कि वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे थे 100 में से आपने क्या किया 97.25 माइनस कर दिया, तो वो कितना आ गया, डिक्रीज हो गया आपका 2.25। क्लियर। नेक्स्ट है सुभाष परचेज्ड ए टेप रिकॉर्डर एट द 9/10 ऑफ इट्स सेल, 9/10 मतलब 9/10 लिखा हुआ यहाँ पे, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड एट 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, हिज गेन इज, उसका गेन क्या होगा। मान के चलो कि एसपी कितना है, एक्स है, सीपी कितना है 9/10 है। अगर एसपी रिसीव किया जाए, एसपी रिसीव्ड बाय हिम, एसपी रिसीव्ड बाय हिम कितना होगा, 108% ऑफ एक्स, 108% ऑफ एक्स कितना हो गया 27/25x। गेन, अब हमें क्या निकालना था, गेन, तो 27/25x तो आपका एसपी था और 9/10x आपका क्या था, सीपी था। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9/50x। आपको निकालना था क्या, आपको निकालना था इसका परसेंटेज, गेन परसेंट निकालना है, तो 9x/50 मल्टीप्लाई 10/9x इंटू 100। सॉल्व करोगे 9x के साथ 9x गया, 0 से 0 गया, और इसको इसके साथ काटोगे तो आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय 100 bananas fruit seller gain selling price of 20 bananas, his gain is पर परसेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए रीसॉल्व है, मतलब आपको इसको रीसॉल्व करना है एज अ टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर लास्ट ये जो है इसको भी आपको क्या करना है, ये भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, पीछे हम इसका करके आ चुके हैं, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो लास्ट थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और लाइक करना। आज आपको रिकॉर्डिंग मिली है, अदरवाइज आपकी क्लासेस जो है वो हमेशा लाइव ही रहेंगी, रिकॉर्डिंग बहुत कम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एनी इंक्वायरी यू मे कॉल एट 9855517839। थैंक यू सो मच टू सी वीडियो। कल मिलेंगे लाइव के साथ।